देश में आज से 3 नए कानून और नई धाराओं में केस दर्ज होंगे। भारत सरकार द्वारा किए गए इस बदलाव को लेकर आज से इन सभी को लागू कर दिया गया है। देश में अंग्रेजों के ज़माने से चले आ रहे 3 आपराधिक कानून को आज से बदल दिया गया है। इसकी जगह अब नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो जाएंगे। नए कानून का उद्देश्य आधुनिक न्याय व्यवस्था को लागू करना प्रमुखता है। यही नहीं बल्कि आईपीसी में 511 धाराएं थी, जिन्हें अब बदलकर भारतीय न्याय संहिता में 358 कर दी गई हैं। आपराधिक कानून में बदलाव के साथ साथ इनमें शामिल धाराओं का क्रम भी बदल गया है। आज से लागू हुए नए कानून को लेकर हमने नारनौल के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ साथ अतिरिक्त जिला न्यायवादी वीरेंद्र शर्मा से बातचीत की। आइए जानते हैं नए कानून को लेकर इन लोगों की क्या है राय। आज 1 जुलाई से भारत सरकार द्वारा पारित किए गए 3 कानून जो है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में काम करना शुरू कर दिया है। जो आज से जो एफआईआर दर्ज होंगी वो नए कानूनों के तहत दर्ज होंगी और उनकी जो एविडेंस है और ट्रायल है वो नए कानूनों के तहत ही रिकॉर्ड की जाएंगी। 30 जून तक जो भी एफआईआर लॉन्च हुई उनकी एविडेंस और ट्रायल पुराने कानूनों के तहत की जाएंगी। जो निश्चित रूप से जो नए कानून हैं उनसे सभी को, अक्यूज्ड को, विक्टिम को, कॉन्सल्स को और जुडिशरी को, सभी को बेनिफिट होगा। पुराने टाइम में जो पुराने कानूनों में आईपीसी में टोटल 511 सेक्शन होते थे जो 23 चैप्टर में समाहित थे। अब नए जो है भारतीय न्याय संहिता में टोटल 358 सेक्शन हैं जो 20 चैप्टर में समाहित किए गए हैं, जिसमें चैप्टर 4 और चैप्टर 5 को नया जोड़ा गया है। इसमें विशेष तौर पर जो है चैप्टर 5 में जो वीमेन और चाइल्ड से रिलेटेड है उसमें पनिशमेंट और फाइन दोनों बढ़ाए गए हैं और जो डेफिनेशन क्लॉज है वो जो सेपरेट सेक्शंस में थे उनको एक जगह इकट्ठा कर दिया गया है। सेक्शन 2 में अब सभी डेफिनेशन और पनिशमेंट एक जगह एकत्रित कर दी गई हैं, जिससे ट्रेनिंग की भी जरूरत है। यस इसमें डिफरेंट लेवल पे ट्रेनिंग ऑलरेडी चली हुई है। प्रोसिक्यूटर्स की ट्रेनिंग चल रही है, जुडिशियल ऑफिसर की चल रही हैं और बार काउंसिल्स और स्टेट बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशन अपने काउंसिल्स के लिए भी जो है ना ये सेमिनार और जो है वो कंडक्ट कर रही है। पहले जो इंडियन पेनल कोड थी आईपीसी, उसका तो बना दिया बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। जो सीआरपीसी थी उसका बना दिया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इंडियन एविडेंस एक्ट था उसका बना दिया भारतीय साक्ष्य अधिनियम। बेसिकली जो बात है केवल नाम चेंज किए गए। अगर आप उदाहरण का तौर पर देखेंगे तो पहले आईपीसी में जो डेफिनेशन थी 299 300 मर्डर को लेकर के और सज़ा का प्रावधान था 302 में, तो उसको चेंज करके अब इन्होंने 100, 101, 103, 307 आईपीसी होती थी अटेम्प्ट टू मर्डर, उसको 109, यानी केवल नंबर ऑफ द सेक्शन आपने 307 से 109 कर दिया तो नो ड्रास्टिक चेंज इज एक्सपेक्टेड कि इसमें कोई बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा। मेरा व्यक्तिगत रूप में ये मानना है कि इससे कोई बहुत आमूल-चूल परिवर्तन होने वाला नहीं है। अलबत्ता इससे तो पेचीदगियां और परेशानियां ही बढ़ने का अंदेशा है। नए सिरे से सारा पढ़ना पड़ेगा। अब जिस आदमी ने 35-40 साल तक वकालत कर ली, लॉ कॉलेज में पढ़ के आए थे, अब ऑल ऑफ ए सडन उस आदमी के लिए तो बड़ी दिक्कतें पैदा करेगी इस चीज़ को लेकर के। आम जनता के लिए कोई लाभ है इसमें? मेरे हिसाब से आम जनता के लिए कोई मुझे इसमें विशेष लाभ दिखाई नहीं दे रहा। न तो केसेस के डिस्पोजल पर कोई विशेष फर्क पड़ने वाला हुआ है या फिर कठिन हुआ। मैं तो पेचीदगियाँ मानता हूँ। मैं तो ये मानता हूँ कि पेचीदगियाँ बढ़ी हैं, क्योंकि जो ऑलरेडी कानून थे उसमें गुंजाइश थी, आप अमेंडमेंट कर सकते थे, नो प्रॉब्लम। टाइम टू टाइम अमेंडमेंट पहले भी हुए हैं, आज भी हो सकते थे। कोई नया कानून ईजाद करना है उसमें
केवल महज नाम बदलने से कोई विशेष लाभ वाली बात मेरे को दिखाई नहीं दे रही। देखिए, कानून तो जो बनाया गया है लगभग 160 साल के बाद परिवर्तन किया गया। 1860 में जो इंडियन पेनल कोड लागू किया गया, उसके साथ साथ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी लागू किया गया था, लेकिन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में 1973 में परिवर्तन कर दिया गया, जबकि इंडियन पेनल कोड में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था। अब उन्होंने गवर्नमेंट ने परिवर्तन किया है, लेकिन ये बहुत जल्दबाजी में हुआ है। जजेस के लिए गवर्नमेंट की तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से जुडिशियल एकेडमीज बनाई हुई हैं हर स्टेट में, और नेशनल स्तर पर नेशनल जुडिशियल एकेडमी है भोपाल में। वहाँ उनको रिफ्रेशर कोर्सेज कराए जाते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो गवर्नमेंट एडवोकेट्स हैं, उनके लिए पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज मधुबन में, हरियाणा में ट्रेनिंग दी गई है उनको, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी ट्रेनिंग दी जा रही है। लेकिन प्राइवेट वकीलों के लिए जो एक अहम रोल अदा करते हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ये सरकार की तरफ से बहुत बड़ी एक कमी है मेरे विचार से। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया को और प्रत्येक स्टेट की बार काउंसिल को विश्वास में लेकर के जो 6 महीने का पीरियड निकला है, 25 दिसंबर 2023 को जब राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति आ गई, उससे लेकर के 30 जून चली गई। तो इन 6 महीने में बार काउंसिल की तरफ से विभिन्न कोर्सेज ऑर्गेनाइज होने चाहिए थे, रिफ्रेशर कोर्सेज होने चाहिए थे, और हर वकील को ट्रेनिंग देने का एक प्रयास होना चाहिए था। अदालत में तो पूरी कठिनाई रहेगी लगभग जब तक कि ये पूरी तीनों कानून नए मेमोराइज नहीं हो जाते हैं। जिन वकीलों को 40-40, 50-50 साल हो गए और वो पुराने कानून उनको रटे दिमाग में आए हुए हैं, या उनको जवानी याद है मौखिक रूप से, अब उनको एकदम भूल करके नए कानून याद करना, नई धाराएं याद करना बड़ी कठिनाइयों का काम रहेगा।